welcome once again in your favorite show, Smile Per Mile. Welcome, Mr. Karan. Thank you so much. So again, we are here at the Kashti Adventure office, and we are shooting few videos for all the adventure enthusiasts, ताकि आप जब भी ट्रैकिंग के लिए जाएं तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और आप अच्छे से एक ट्रैकिंग एक्सपीरियंस ले सके जो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल हो और आप घर वालों को जाके बता सके कि कितना मज़ा आया ट्रैकिंग करने में. सो आज इसी चीज़ के लिए हमारे साथ है मिस्टर करण और हम इनसे पूछने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग कॉमन क्वेश्चंस जो हर ट्रैकर के दिमाग में आते हैं जैसे ही वो घर से निकलता है ट्रैकिंग पे जाने के लिए. बिल्कुल. सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी बंदा घर से निकलता है तो उसके दिमाग में इमेज होती है कि वो पहाड़ों पे जाएगा, ट्रैकिंग करेगा. तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है कि क्या वहाँ पे नेटवर्क होगा. भाई इंस्टाग्राम स्टोरी भी तो देखनी है, यूट्यूब भी तो चलाना है, गर्लफ्रेंड से बात भी तो करनी है कि नहीं. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या वहाँ पे नेटवर्क होगा, और नेटवर्क के बिना तो आजकल रहना थोड़ा मुश्किल है. तो इसके बारे में हमें थोड़ा डेप्थ में बताइए कि नेटवर्क का क्या चक्कर रहता है पहाड़ों पे. देखिए, पहाड़ों का ऐसा सिस्टम है कि बहुत जगह नेटवर्क पहुंच चुका है, बहुत जगह नेटवर्क पहुंचने वाला है. ओके. तो अभी अगर हम केदारकंठा, द्यारा बुग्याल, ब्रह्मताल, अलग अलग ट्रैक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स पे नेटवर्क्स नहीं होता, जस्ट बिकॉज वो बहुत रिमोट टेरेन है. ओके. बेस पे जो सांकरी बेस हो गया, लोहाजंग बेस हो गया, ऐसे बेसिस पे बहुत बार आपको नेटवर्क मिल जाएगा, बट BSNL का नेटवर्क मिल जाएगा जी. ओके. और वो फ्लक्चुएटिंग होगा, मतलब Okay. उसमें अच्छा नेटवर्क नहीं होगा, आपकी बात होएगी भी, कट भी जाएगी. तो हम वैसे वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं ओके. एक दूसरे की टीम से कोऑर्डिनेट करने के लिए. ओके. एंड लाइकवाइज जो नेटवर्क्स का सिस्टम होता है वो माउंटेन्स पे हमेशा डिमिनिश हो जाता है जब भी हम बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ डेप्थ में जाते हैं, बॉर्डर्स के पास जाते हैं. Okay. और वो धीरे धीरे चीज़ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर. ओके. सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर करण की जो जितने भी ट्रैक्स होते हैं इनके जो बेस कैंप्स होते हैं बेसिकली वहाँ तक जनरली आपको नेटवर्क मिल जाता है, और प्रेफरली BSNL के नेटवर्क्स मिल जाते हैं. BSNL के अलावा अगर जियो, एयरटेल वगैरह दूसरी कंपनियों के आपके पास सिम कार्ड्स हैं तो इनके थोड़े मुश्किल होंगे वहाँ पे आपको नेटवर्क मिलना. और जैसे जैसे आप असेंड करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपका नेटवर्क जाता रहेगा, फिर नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको. ओके. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम ट्रैक पे जाते हैं तो पावर बैकअप का क्या सीन रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या सीन रहता है. क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है, अगर मिल पाती है तो कितनी देर मिल पाती है, या फिर मिल ही नहीं पाती. इलेक्ट्रिसिटी का क्या सीन रहता है जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं. देखिए, बहुत सिंपल सा ये सिनेरियो है. अगर हम इमेजिन करें कोई ऐसे लोकेशन पे हम जाएं जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत लिमिटेशन हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम जैसे टॉर्च यूज़ करते हैं, ड्राई बैटरीज यूज़ करते हैं, हम लैंटर्न्स यूज़ करते हैं, टॉर्च जो आपके लालटेन वाले जो टॉर्च आते हैं वो यूज़ करते हैं. हम क्या नाम है, वहाँ पे जितना नीचे से चार्ज्ड बैटरीज वगैरह लेके जा सकें उसको यूज़ करते हैं. तो ये होता है. एंड अगेन हमारे पास जो LPG होता है उसके थ्रू हमने वो क्या नाम है, लाइट जला दी. तो वो जनरली ये ट्रैक्स पे हमारे पास ये चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम लाइट एंड पावर का यूज़ करते हैं. तो चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह बस मैक्स टू मैक्स आपको बेस तक अवेलेबल होगा, जहाँ जो सांकरी है, सांकरी के होटल में, होम स्टेज में, जो भी जिसमें भी आप रहते हैं. उसके बाद जब भी आप ट्रैक की तरफ मूव होते हैं तो आपके पास पावर बिल्कुल लिमिटेड होगा. तो आप जैसे टॉर्च भी यूज़ कर रहे हैं तो वो टॉर्च वी सजेस्ट पीपल टू कैरी देयर ओन पर्सनल टॉर्च. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी डाइनिंग एरिया होता है, वॉशरूम का एरिया होता है, वहाँ पे लाइट्स हम लगाते हैं एंड वो ड्राई बैटरी से यूज़ करते हैं. Okay. तो अगर आप, इसीलिए हम ट्रैकर्स को ये भी सजेस्ट करते हैं कि यू कैरी योर ओन पावर बैंक, जस्ट बिकॉज हर दिन एक अलग व्यू होता है, हर मिनट. सो वो चीज़. एंड जब भी हम पहाड़ में आते हैं ठंडे एरिया में बैटरी जल्दी डिग्रेड होती है. तो वो चीज़ को कवर अप करने के लिए वी सजेस्ट देम टू कैरी देयर ओन पावर बैंक्स. फ़ोन को भी अच्छे से चार्ज करके रखें. एंड जो भी शॉर्ट्स होते हैं, जो भी वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उसको अच्छे से वो कर सकते हैं. ओके. सो अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स बनानी है, स्टोरी शूट करनी है और यूट्यूब पे वीडियो डालना है तो सबसे बेटर तो यही रहेगा कि आप अपना खुद का पावर बैकअप लेके चलें. वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा. नहीं तो आपको जो पावर मिलेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस कैंप तक मिलेगी. वहाँ से आप अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं और हाइक पे ले जा सकते हैं. लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब तक आप ऊपर जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो सबसे बेटर ये रहेगा कि आप खुद के अपने पावर बैकअप लेके चलें. अगर आप रील्स वीडियो शूट करना चाहते हैं तो दैट इज़ बेस्ट for the content creator and for all the people who want to show their memorable experience to their families and friends, right? Totally. Okay. अब सबसे पसंदीदा सवाल ट्रैकर्स का कि भैया
खाने में क्या है ना? चिकन मिलेगा क्या? बिरयानी मिलेगी क्या? कोल्ड कॉफ़ी मिलेगी क्या? है कि नहीं? है कि चाहिए? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि खाने में हमें क्या मिलेगा, कैसी वैरायटी होगी, और जब हम पहाड़ों में जाएंगे हमें किस टाइप का खाने का मिलेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ऑल द ट्रैकर्स आर बेसिकली फूड लवर्स ऑल्सो। बहुत शौकीन होते हैं लोग खाने के, और अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है खाने को लेके। खाने के बारे में आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए कि जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, वाइल्डनेस में जाते हैं, तो खाने का हमारा क्या सीन रहता है वहाँ पे? जो लोकल वेंडर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे किस टाइप का हमें खाना मिलता है वहाँ पे? देखिए, अगर खाने की बात करते हैं तो हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में अपने पास 2-3 वैरायटीज़ होती हैं हमेशा। जैसे सैंडविच हो गया, ओके, चाय हमेशा होता है, कॉफ़ी हो गया, दूध हो गया, लाइकवाइज उसमें आपका पोहा हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, सो इवन पैनकेक्स भी देते हैं हम हनी के साथ। अच्छा, पैनकेक्स भी मिल जाते हैं? वाह। सो कभी हलवा हो गया। तो ऐसे करके हम वैरायटी प्रोवाइड करते हैं हर जगह अलग अलग। लाइकवाइज जब लंच में जाते हैं तो ताकि हमारे ट्रैकर्स बोर ना हो एक सेम टाइप के खाने से। एंड वी आल्सो वांट टू सर्व एज बेस्ट एज वी कैन। ओके, तो दैट्स व्हाई ये हमारी छोटी सी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल उनको फुलफिल करें। एंड बहुत लाइट होता है ब्रेकफास्ट, बिल्कुल लाइट करवाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको नेक्स्ट बेस पे जाना है, बहुत हार्ड वर्क करना है, ट्रैक करना है, तो आप बिल्कुल लाइट रहें ताकि आपका स्टमक भी हेल्प करे आपको क्लाइंब करने में। ओके, देन हम जब भी किसी कैंप में पहुंचते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे लंच करते हैं सबसे पहले। तो जो लंच होता है वो गरम गरम सर्व करते हैं। ये आइटनरी ऐसे डिफाइंड है कि आप जब भी किसी कैंप में पहुंचेंगे वहाँ पे लंच का टाइम हो, एंड वो हम गरम गरम आपको सर्व करते हैं। अच्छा, लंच पहले से प्रिपेयर रहेगा? लंच पहले से हम प्रिपेयर थके हारे जा रहे हैं वहाँ पे करके, और हमारे लिए गर्मा गर्म लंच रेडी है। जी। वाह भाई, फिर तो कहना है कि मज़ा ही आ जाए। अच्छा, और बहुत बार हम पैक लंच भी देते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा हमने पैक लंच दे दिया, जैसे बिकॉज कि रास्ते में भी लोगों को हम ये भी ध्यान रखते हैं कि रास्ते में भी अगर कभी भूख लगे तो दे कैन टेक आउट द पैक लंच एंड दे कैन हैव इट। अच्छा, अगर आइटनरी ऐसे प्लान की है कि हमें उस जगह उस समय मूव करना है, तो हम रास्ते में लंच करते करते जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एंड लाइकवाइज शाम को हम इवनिंग स्नैक्स रखते हैं, तो उसमें कभी जलेबी हो गया, कभी चाय हो गया, कभी कुछ बना दिया। अच्छा, वहाँ जलेबी मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, फिर तो पहाड़ों में जलेबी और दूध का तो मज़ा ही कुछ और है। सो वो चीज़ें हम बिल्कुल वैरायटी रखते हैं कि लोग एंटरटेन रहें। रात को डिनर में अगेन वैरायटीज होती है, राजमा चावल हो गया, रोटी हमेशा रखते हैं, पापड़ हो गया, उसमें आपका एक स्वीट डिश होगा खाने के बाद। अच्छा, डेजर्ट? बिल्कुल। ओके, एंड रात को अगर किसी को दूध पी के सोने की आदत होती है तो वो भी चीज़ हम ध्यान में रखते अच्छा, हैं। दूध भी प्रोवाइड करवा देते हैं? बिल्कुल। ओके, एंड इसके बाद ये पूरा एक दिन का एक रूटीन हो गया। ओके। सो और खाना रोज सेम मिलता है या रोज अलग अलग मिलता है? रोज अलग अलग आपको वैरायटी मिलेगी। वैरायटी मिलेगी खाने में? कढ़ी सेम चावल नहीं भी मिलेगा हो सकता है। वैरायटी? पहाड़ों पे भी मतलब फुल ऑन वैरायटी, तो टेंशन नहीं लेने का। कश्ती एडवेंचर के साथ फुल ऑन एंजॉय, चाहे खाना हो या ट्रैकिंग, मज़ा तो आएगा ही भाई। बिल्कुल। ओके, और बताइए खाने में और क्या चीज़ें मिलती है? और हम इसको कोई बोल दे कि मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? तो उनके लिए हमारे पास ब्रेकफास्ट में भी, जैसे लोग को ब्रेड पसंद नहीं है तो दे कैन गो फॉर द हेल्दी ब्रेकफास्ट कि हाँ हमने पोहा खा लिया। ओके, ठीक है, पोहा में अच्छे से पीनट वगैरह डाल के हम बनाते हैं। हमारे पास कुक्स हैं अलग अलग जगह पे। सो कुक्स हमारे पास, जब हम कैंपिंग कराते हैं तो कुक्स हमारे पास अपने अपने बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं पहले से। तो लेट्स सपोज हमारे साथ कुक नहीं जाता ट्रैक करके, कुक पहले से वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो खाना कुक करेगा, वो टाइम लगा के करेगा, अच्छे से करेगा, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस हो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई हो सके। ओके, तो जो भी आपको खाना मिलेगा वो पहली बात गर्म होगा। एंड कोशिश ये रहती है कि हम कढ़ी चावल जैसे देते हैं तो ये नहीं कढ़ी चावल बस सर्व कर दिया, उसमें पकौड़े भी डालें। तो ऐसे करके हम बीच बीच में चीज़ें देखते रहते हैं कि ये सब चीज़ स्मूथ चल रहा है नहीं चल रहा। तो ये सारे सर्विसेज जो हैं हमारे वो बहुत अच्छे हैं। ओके। सो जैसे कि आपने सुना कि खाने में आपको रोज़ अलग अलग वैरायटी मिलेगी और बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। पहाड़ों पे अगर आपको गर्म खाना मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर करण फ्रॉम द कश्ती एडवेंचर, और हमने डिस्कस किए सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपके कॉमन क्वेश्चंस जो आप हमें भेजते रहते हैं कि खाने में क्या मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जिन्हें हमने कोशिश की सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने के लिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में एक और स्माइल पर माइल के सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। दिस इज प्रवीण चौधरी साइनिंग ऑफ नाउ। बाय। थैंक यू सो मच।